ओम शांति। आज 21 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा ने हमें सहज राजयोग सिखाया है, जिस राजयोग के प्रयोग से हम अपने मन को, तन को सदा स्वस्थ रख सकते हैं। आज हम योग का एक प्रयोग करेंगे, परमात्मा से इतनी शक्ति लेंगे कि हमारा तन भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे। योगेश्वर शिव बाबा स्वयं हमें राजयोग सिखाते हैं और कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, मेरी याद से आत्मा पावन बनेगी, आत्मा पावन तो शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। आज हम योग का प्रयोग अवश्य करेंगे, विशेष बैठकर अनुभूति करेंगे। तन के स्वास्थ्य के लिए फिजिकल योगा और मन के स्वास्थ्य के लिए अच्छा मेडिटेशन ज़रूर करेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हमें इस ब्राह्मण जीवन का महत्व समझाया। ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी ऊंचा है, क्योंकि इस समय आपको तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान है। इस समय आप ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो। ये मनुष्य से देवता बनने की चढ़ाई है। गाते हैं, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। 1 सेकंड में आप ऊंची चढ़ाई पर चढ़ जाते हो, उतरने में टाइम लगता है। ये जो 1 सेकंड है, ये निश्चय का है। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई कि ये जो अलंकार हैं, ये आपके लिए हैं। ब्राह्मणों के अलंकार देवताओं को दिखाए हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। शंख, चक्र, गदा, पद्म ये आपकी ही निशानी है। देवताओं को स्वदर्शन चक्र दिखाया। वास्तव में इस समय आपको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच तुम्हारी ये ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंच तुम्हारी ये ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों, तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। क्वेश्चन है, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? कौन सी चढ़ाई चढ़ते हो? मनुष्य से देवता बनना ये ऊंची चढ़ाई है जिस पर तुम चढ़ रहे हो। कहते हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। ये बहुत लंबी चाड़ी है, लेकिन वंडर है, चढ़ते 1 सेकंड में हो, उतरने में टाइम लगता है। दूसरा प्रश्न है, पाप का घड़ा फूटने से जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? पाप का घड़ा फूटने से जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? दिखाते हैं, घड़े से सीता निकली, अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा तब सीता और राधे का जन्म होता है। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तो और ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना भक्ति मार्ग का। पुकारते इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। बुद्धि में बैठा है कोई और दुनिया है, जहाँ शांति भी थी, सुख भी था। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनके चित्र भी यहाँ हैं। मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वो तो जैसे क्वार्टर दुनिया की है, आधा कल्प की भी नहीं है। सत्युग त्रेता का किसी को पता नहीं, आँख ही बंद है, जैसे काने हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं। वर्ल्ड कितनी बड़ी है, कब नई वर्ल्ड शुरू होनी है, फिर पुरानी होती है, पुराने से कब नई बनती है, ये तुम बच्चे अब जानते हो। बनेगी ज़रूर। गोल्डन, सिल्वर, कापर, आयरन में आना ही है। कलयुग के बाद सतयुग फिर ज़रूर होगा। संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा। ये समझाने की बड़ी युक्तियाँ हैं। कलयुग को सतयुग बनाने वाला बाप है। इतनी सहज बातें भी किसी की बुद्धि में नहीं आती,
क्योंकि बुद्धि को माया का ताला लगा हुआ है। क्यों समझ में नहीं आती है? क्योंकि बुद्धि को माया का ताला लगा हुआ है। परम पिता परमात्मा की महिमा गाते हैं, हे परम पिता परमात्मा, बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो, बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो, और सब आसुरी मत देने वाले हैं। श्रेष्ठ मत देने वाला एक बाप है। मनुष्य गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुम बच्चों को तीनों लोकों का ज्ञान है। ऐसे नहीं कि सिर्फ वर्ल्ड का ज्ञान है, वर्ल्ड से भी आगे तुम जानते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोकों का बुद्धि में ज्ञान है। जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में है। तुम स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई पूरी रीति बुद्धि में रहनी चाहिए। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। तुमको त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे, त्रिलोकीनाथ कोई बनता नहीं। त्रिकालदर्शी अक्षर ठीक है। तीन लोक तीन काल को तुम जानते हो। बरोबर हम मूल वतन में रहते हैं, हम आत्माएं वहाँ निवास करती हैं। ये ज्ञान किसी की बुद्धि में नहीं है। हम आत्माएं मूल वतन की निवासी हैं, वहाँ से पार्ट बजाने आती हैं। ये बात किसी की बुद्धि में नहीं है, ये तुम जानते हो। परम पिता परमात्मा त्रिकालदर्शी है। आदि मध्य अंत तीनों कालों को, तीनों लोकों को तुम जानते हो। लक्ष्मी नारायण को वैकुंठ नाथ कह सकते, त्रिलोकी नाथ नहीं। वो हेवन व स्वर्ग के मालिक हैं। बाप को पैराडाइज का मालिक नहीं कह सकते। तो ये भी समझने की बातें हैं। परमात्मा जैसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। कहते परमात्मा जानी जाननहार है, नॉलेजफुल है, लेकिन अर्थ नहीं जानते। समझते हैं जानी जाननहार है, जो सबके दिलों को जानते होंगे। सर्वव्यापी कह ग्लानि कर देते। अब तुम हो ईश्वरीय वंशावली, फिर बनेंगे दैवी वंशावली। ईश्वर बड़ा व सतयुग के देवी देवताएं बड़े। कौन बड़ा? ईश्वर बड़ा या सतयुग के देवताएं? उन देवताओं से बड़े सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, वो है ही अव्यक्त। ये तो व्यक्त है ना। ये जब पावन फरिश्ता बनते हैं तब महिमा है। ब्राह्मणों को कभी अलंकार देंगे तो वह अस्त्र शस्त्र शोभेगा नहीं। ब्राह्मणों को अगर अलंकार देंगे तो ये अस्त्र शस्त्र शोभा नहीं देंगे। इसलिए विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते, शंख चक्र गदा पदम। अब इसका अर्थ तुम समझ गए हो। सत्युग में लक्ष्मी नारायण को तो अस्त्र शस्त्र देंगे नहीं, यह है अभी की बात। वास्तव में ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, स्थूल हथियारों की बात ही नहीं। शास्त्रों में स्थूल हथियार आदि हैं। पांडव और कौरवों की सेना दिखाई, परंतु उसमें फीमेल को नहीं दिखाया। पांडव सेना में पुरुष दिखाते हैं, बाकी शक्ति सेना कहाँ गई यह है गुप्त, किसी को पता नहीं। ये शिव शक्तियाँ कहाँ गई इसका वृत्तांत कुछ भी नहीं दिखाते। शक्तियों ने कैसे लड़ाई की सेना दिखाते तो है ना, किसी को भी समझ में नहीं आता। जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया। यथार्थ रीति अब तुम जानते हो। हम सब एक्टर्स हैं, हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा जिसको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है, उन द्वारा तुम सारे ड्रामा के राज को जानते हो। बाबा के द्वारा आप सारे ड्रामा के राज को जानते हो। इसमें 4 युग हैं अथवा 4 भाग हैं, जिसको एपिक कहते हैं, युग कहते हैं। वास्तव में 5वां कल्याणकारी युग है। सतयुग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि उतराई होती है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, ये है सीढ़ियाँ, तो सीढ़ी उतरनी ही पड़ती। ज्ञान में तुम एक बार गैलप करते हो, फिर ऊपर सीढ़ी चढ़ी हुई सीढ़ी उतरते ही जाते हो। सीढ़ी उतरना बड़ा सहज होता है, चढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है। तुम कितनी मेहनत करते हो। मनुष्य से देवता बनना ऊंची चाड़ी है। कहते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। जानते हो अब हम चढ़ रहे हैं, फिर गिरते हैं तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। कितना समय लगता है, ये बहुत लंबी चाड़ी है। जानते हो अब हम चढ़ रहे हैं, फिर उतरेंगे। सेकंड लगता है चढ़ने में, पिछाड़ी में आने वाले सेकंड में चढ़ सकते हैं। जो लास्ट में आने वाले हैं वो फास्ट जा सकते हैं। खुशखबरी है उनके लिए।
अबलाओं माताओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां पुकारती हैं, ढेर बच्चियां हैं, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते, मारते हैं तो उनके पाप का घड़ा भरता जो भरकर फूट जाता है। दिखाते घड़े से सीता निकली, अब तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो। राधे भी निकली तो सीता भी निकली। रघुपति राघव राजा राम लिखने से सीता का नाम डाल दिया। जगत अम्बा जगत पिता ही फिर राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं। यही लक्ष्मी नारायण थे, अंत में देखो क्या बन जाते। सत्युग में कोई इतने 33 करोड़ मनुष्य नहीं थे, वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। बाद में वृद्धि होती जाती। दैवी संप्रदाय ही पुनर्जन्म लेते लेते आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। जो दैवी संप्रदाय हैं वही जन्म पुनर्जन्म लेते आसुरी संप्रदाय बन जाते। अब आसुरी संप्रदाय को फिर दैवी संप्रदाय बना रहे हैं, कल्प कल्प बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई, तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो। तीनों लोकों की भी नॉलेज मिली। तुम कहेंगे हम पूज्य वैकुंठ नाथ थे, अब पुजारी नरक के नाथ बने हैं। हमसो का यथार्थ अर्थ न जानने के कारण ही आत्मा सो परमात्मा कह देते। कितना फ़र्क कर दिया। अब तुम्हें समझाया गया ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तुम इस बेहद के चक्र को जान गए हो। तीनों लोकों तीनों कालों को तुम जान जाते हो। ये गुप्त बातें बाबा पढ़ाते हैं, किसी को पता नहीं। गीता में कोई ऐसी बातें थोड़े ही हैं। ये नॉलेज जिसके पास है वही तो सिखाएंगे। फिर अपना पार्ट उसी समय रिपीट करेंगे। क्राइस्ट अपना पार्ट अपने समय पे रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। चक्र फिरता रहता है। इस्लामी बोधी फिर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। जब एक देवी देवता धर्म रहता तो और सब धर्म रहते नहीं। वर्ल्ड तो एक ही है। बाप ने क्रिएटर और क्रिएशन का सारा राज समझाया। हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। क्रिएशन को वर्षा मिलता, रचयिता बाप से ही मिलता। भाई भाई को वर्षा देते, क्या ये कभी सुना? बच्चे समझते एक तो है हद का बाप, वह तो सबको मालूम है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने से कोई सारी सृष्टि के मालिक थोड़े बनते हैं। ये बेहद की बात है। हद वाले सब उस बेहद को याद करते हैं, उनको कहते हैं बाबा, शिव बाबा। क्रिएटर को बाबा कहेंगे ना, सिर्फ बाबा हल्का नाम है इसलिए शिव बाबा कहते हैं। वो है ही निराकार। पूछा जाता शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहते हैं शिव बाबा झोली भर दो। बाबा का नाम शिव बिल्कुल एक्यूरेट है। शंकर का चित्र अलग है। शिव और शंकर दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना ये बड़ी भारी भूल है। ऊंचते ऊंच बाप को भूल गए। चित्र बहुत अच्छे हैं। ब्रह्मा द्वारा अब स्थापना हो रही है, ज्ञान भी अब मिलेगा। तुम अब ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कहाँ से आए? उनको अडॉप्ट करता हूँ। ब्राह्मण कहाँ से आते हैं? निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमें अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए। तुम जानते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। प्रजापिता अक्षर जरूर डालना है। सिर्फ ब्रह्मा कह देने से ब्रह्मा नाम तो बहुतों का है, प्रजापिता ब्रह्मा नाम कोई का नहीं होगा। ये तो मनुष्य है ना। रुद्र शिव बाबा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, तो जरूर ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो ब्राह्मण कैसे होते हैं? यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, फिर 100 देवता बनना है। आना फिर भी सृष्टि पर है। ये सब कहाँ जाएंगे? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाह हो जाता है। पुरानी दुनिया की आहुति इस यज्ञ में पड़ती है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। आसार भी बरोबर देखते हैं, हूबहू वही हैं। गाया जाता यूरोपवासी यादव, कौरव और पांडव। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए। चित्र भी हैं लेकिन किसी को पता नहीं। देवी देवताओं का राज्य था, उनको राज्य किसने दिया? देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई? बिल्कुल नहीं जानते। जो धर्म स्थापन करते हैं
वही समझाते हैं, और कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा ना सके, तीनों लोकों का ज्ञान कोई दे ना सके। सबके पार्ट को तुम समझ गए हो। ये सब फिर अपने समय पर पार्ट बचाने आएंगे। आगे चलकर तुम्हारी महिमा बढ़ती जाएगी। वृद्धि जल्दी होनी है तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ेगा। ड्रामा में पार्ट है, वृद्धि होनी है, बड़ा मकान बनाना पड़ेगा। ड्रामा में पार्ट है। समझते हो कितने बच्चे आएंगे, वृद्धि को पाते रहते हैं, आएंगे भी शिक्षा लेने के लिए। बाकी ऐसे ही घूमने तो बहुत आते हैं। समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आदि आते हैं तो उनको भी नॉलेज समझानी है। हमारी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, सारे वर्ल्ड को कोई भी नहीं जानते। तुम अब ज्ञान सागर द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बने हो। ज्ञान सागर द्वारा प्राप्त कर ज्ञान आप मास्टर ज्ञान सागर बने हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है। अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है। बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है, उनकी श्रीमत पर चल बुद्धिवान बनना है। ये ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहना है। ये ब्राह्मण जीवन बहुत अमूल्य है, इस नशे में रहना है। वरदान है, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया, रूप भी परिवर्तन हो गया, लेकिन खुशबू नंबरवार है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। अंडरलाइन करेंगे, खुशबू कौन सी चाहिए? पवित्रता की। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, देह के लगाव से भी न्यारा। मन बाप के सिवाय किसी भी प्रकार के लगाव में ना जाए। मन बाबा के सिवाय कहीं और लगाव में ना जाए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध से भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। ऐसे खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। आकर्षण मूर्त कौन बनते हैं? जो संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, मन से भी, तन से भी, संबंध और संस्कार से भी जो ब्रह्मचारी हैं, ऐसे ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। स्लोगन है, यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। आज अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाली आकर्षण मूर्त आत्मा हूँ। स्वयं परम पिता ने मुझे पवित्रता का वरदान दिया है। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। पवित्रता के सागर ने पवित्र दृष्टि देकर मुझे पवित्रता का बल दिया है, जिसकी खुशबू सर्वत्र फैलती है। पवित्रता के सागर बाबा से पवित्रता की किरणें प्राप्त करें। उनकी शक्तियां फाउंटेन की तरह निरंतर मुझ पे पड़ रही है। मैं पवित्रता के बल से संपन्न हूं। मैंने तन मन से
पवित्र रहने का संकल्प किया है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।